ओशो जी बात करते हैं भारत देश की गुलामी के ऊपर कि भारत देश क्यों गुलाम हुआ। हमारे पंडित पुरोहित, बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हैं, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, धार्मिक पुजारी, कथावाचक इस बात का हवाला देते हैं कि हम लोग पीछे रह गए क्योंकि हमें अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया। तो इसी बात पर ओशो जी कहते हैं कि जो हमारे देश की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, इतनी ज़्यादा थी और मुट्ठी भर अंग्रेज़ आकर हमें गुलाम कैसे बना सकते हैं। ये हमारी मानसिकता थी जो हम गुलाम बने। ओशो जी कहते हैं कि तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मुट्ठी भर लोग आके गुलाम बना सकते हैं। इस गुलामी के पीछे की जड़ क्या थी? इस गुलामी के पीछे की मुख्य जड़ तो यही थी कि तुम लोग जो थे धर्म के पुजारी, धर्म के ठेकेदार, धर्म के पीछे लगे रहे और मुट्ठी भर लोग आ गए, तुमको गुलाम बना लिया और तुम लोग कुछ भी न कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के पीछे लगे हुए थे, जातियों में बंटे हुए थे, अपने आप को, खुद को जाति के आधार पर महान बनाने में लगे हुए थे। उल्टा और तो और जब अंग्रेज़ भारत में आए तो बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े पंडित पुरोहित उनकी चापलूसी करने में माहिर हो गए। उनमें भी इस चीज़ की होड़ लग गई कि कौन सबसे ज़्यादा चापलूसी करता है, कौन ज़्यादा उनके तलवे चाटता है। एक से एक बढ़कर पंडित पुरोहित, एक से एक बढ़कर राजा महाराजा उनकी चापलूसी में तलवे चाटने में लग गए और इस चीज़ में भी अपना अहंकार, महानता समझने लग गए कि हम ज़्यादा इनके चाटुकार हैं। ऐसे ही करते करते वो उनके गुलामी की बेड़ियाँ उन्होंने जानबूझकर खुद ब खुद अपने गलों में डाल ली और बाद में चिल्लाते फिर रहे थे कि भारत देश को इन्होंने गुलाम कर लिया। और बाद में फिर इसी बात को जो आज के लोग हैं वो ओशो जी की बात को कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि उससे पहले अलग अलग आक्रांताओं ने आकर भारत पर आक्रमण किया और भारत को गुलाम बनाया। लेकिन उसी चीज़ को फिर से ओशो की बात को अगर आप सुनोगे तो जो पहले अलग अलग आक्रांताओं ने आक्रमण किए, वही बात ओशो की फिर से उसी चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है कि तुम लोगों की तो जनसंख्या, इतने महान बड़े बड़े आक्रमणकारी, महान जिन राजाओं की गाथाएं गाते हो, पढ़ तो पुरोहितों की आप गाथाएं गाते हो, मंत्र भर में सब कुछ प्रलय लाने वाले, वो सब कहाँ थे फिर? सदियों से तो भारत देश जो है धार्मिक रहा है ना।